जब हमारे धर्म पे आँच आती है जी तो उस समय हम हिंसा से दूर नहीं रह सकते। मंत्र से जब हम लगाते हैं तो ये चादर रूप में अपने आप को ढाला है। किस उम्र से बचपन से आश्रम इच्छा हुई थी कि घर से गुस्सा 9 महीने का ट्रेनिंग नहीं है यहाँ, जी जी और जी ना 12 महीने का ना 3 साल का, यहाँ पूरा जो है 15 साल का ट्रेनिंग है। होता है हम बर्तन को साफ करवाते हैं, जी अगर उसमें कुछ लगा रह गया, काला खोचा या कोई चीज अनाज उठा तो दोबारा से साफ करके ला। दोबारा में भी बढ़िया नहीं साफ करेगा तो तीबारा भेजेंगे, तीसरी बार। अपने जीवन का 8-9 साल दे दिया है और वो उस लायक नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग उसको उसके सांसारिक जीवन में छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते नहीं है। कुछ नशा वशा करते हैं? ना, हम कोई नशा नहीं करते, हम तो नशा राम नाम का करते हैं। जी और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जी। हम तो नाम का नशा करते हैं, हर समय नशे में ही रहते हैं। बहुत से क्या है आजकल के ये मोबाइल है, फिल्मी दुनिया है, और ये सब क्या युवाओं को बिगाड़ रहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकुंभ 2025 में। दोस्तों, आज मैं आया हुआ था सेक्टर 20 और बाबा का मैंने बहुत सारा वीडियो देखा था। बाबा इस टाइम YouTube पे छाए हुए हैं, तो सोचा क्यों ना बाबा का आशीर्वाद लेते हुए चलूं और बाबा से कुछ इनका विचार साझा किया जाए। तो बाबा जी, सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम। मंगल हो। बाबा जी, आपका नाम क्या हुआ बाबा? मेरा नाम, मैं जूना अखाड़ा श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा का नागा सन्यासी हूँ जी बाबा। और गुरु पीरों का दिया हुआ, संत संतों का दिया हुआ, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ मेरा छोटा सा नाम है नागा संत अर्जुन पुरी। जी जी, पुरी। नागा संत अर्जुन पुरी। पुरी। आप ये देख सकते हैं बाबा जी पूरा। बाबा ये क्या लगाए हुए हैं आप? ये मंत्रित भस्म है, मंत्र से लगाते हैं। ये मंत्रित भस्म है और आप ये देख सकते हैं कि हमने टोपी लगाया है, जैकेट के ऊपर जैकेट पहना है, फिर भी हमें अंदर से कड़ाके की ठंड लग रही है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ हल्का फुल्का लटपटा भी रही है। उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं बाबा जी को ठंडी नहीं लग रही है। बाबा जी, आपका कुछ ये अनोखा आपके अंदर ऊर्जा है कि आपका खान पान कुछ अलग है कि आपका तपस्या ऐसा है? ऐसा है ना, ये जो भस्म लगा हुआ है जी, ये मंत्र से जब हम लगाते हैं तो ये चादर का काम करती है, ओहो वाह, कंबल का काम करती है। उसके अलावा हमारा नियम संयम भी होता है। जैसे संसार भोगी होता है उस तरीके से कुछ भोग से हम लोग दूर रहते हैं जी। इसलिए हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है, पावर रहता है। अभी तो अच्छा। यहाँ नहीं, अभी हम केदार और बद्री और बड़े बड़े श्रीखंड, कैलाश, मणि महेश, हिमाचल, हिमालय दोनों जगह के तीर्थों में रहता हूँ। केदार का पट खुलते ही केदार में रहता हूँ जी 3 महीने, उसके बाद में बद्रीनाथ का दर्शन करते हुए हिमाचल में चला जाता हूँ, उधर मणि महेश। यहाँ पे कब का आना हुआ है आपका? यहाँ मेरा 14 तारीख से पहले का आना हुआ और तब से आप यहीं पे हैं? जी। और ये आपको अखाड़े की तरफ से है कि आपका खुद की व्यवस्था है ये? अखाड़े की तरफ से भी होता है, थोड़ी जगह मिली हुई है जी। बहुत सारे साधु हैं ना लाखों में, तो जगह थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो वहाँ हमारे जो गार्जियंस हैं, बुजुर्ग संत, जी जी वो जी। वहाँ अखाड़े में ग्राउंड के अंदर हैं, हम लोग ग्राउंड से बाहर हैं। तो बाबा, आपकी अभी अवस्था क्या होगी? किस उम्र में आ चुके हैं आप? क्या उम्र होगी आपकी? मेरा 1976 है डेट ऑफ बर्थ। जी। 2-4 साल कम लिखा होगा। तब तो बाबा अभी आप बहुत युवा बाबा हैं आप। तो बाबा, आप कब से आप ये बने हुए हैं बाबा? कब से आपने इस रूप में अपने आप को ढाला है? किस उम्र से? बचपन से ही समझो। आप बचपन से ही आ गए हैं? मेरे रिलेशन में नागा संत थे, तो मैं बचपन से ही चला गया था उनके साथ बद्रिकाश्रम। इच्छा हुई थी कि घर से गुस्सा हो गए थे? बद्रिकाश्रम में गया, फिर मैं गंगोत्री से ऊपर तपोवन में तपस्या किया। 25 साल गंगोत्री से ऊपर तपोवन है हिमालय में, उधर तपस्या किया और बद्रिकाश्रम में 7 साल रहा। अच्छा, तो यानी आपका जो बचपन है, देखिए दोस्तों, जो बाबा का जो बचपन है वो इतने कठोर साधना में निकल गया। तो बाबा जी, आपको ये जो आजकल जो बच्चों का ये बचपना, रोड पे खेलना कूदना, ये सब देख के आप उस चीज़ को मतलब अंदर से आपको लगता नहीं कि मैंने ये सब चीज़ देखा ही नहीं, मैं तो आस्था में और अवस्था में ही निकाल दिया सब कुछ? हाँ, मेरे समय में अलग था हिसाब किताब, वो आधुनिकता कम थी। अभी जो है भौतिक शिक्षा साधन ज़्यादा बढ़ गया है जी। और ये सब उस समय बहुत कम था। कभी कोई ट्रक बस आ जाता था तो हम लोग उसको देखने के लिए दौड़ के जाया करते थे बचपन में। जी जी जी। तो वो सब बड़ा शांति का ज़माना था, अच्छे खान पान थे, खूब कौवे भैंसे दूध देती थी, खूब वर्षा होती थी, धरती खूब फलती फूलती थी। तो बाबा, अभी आप अपने घर से जुड़े हुए कि नहीं आप? नहीं, घर से जुड़ने का मतलब ये है कि माँ जब तक जिंदा रहती है, जी। जिसकी माँ होती है वो कितना भी बड़ा सन्यासी हो
तो उसका माँ के प्रति दायित्व बना रहता है, जी। कर्तव्य बना रहता है। जी। तब तक वो, जब तक माँ है, अगर माँ चाहती है तो उसको वहाँ जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, माँ से मिलके फिर अपना वापस देश में भ्रमण करे, विदेश चला जाए, जी। कुछ भी करे, लेकिन माँ के प्रति जो है संन्यास नहीं होता। तो बाबा अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे भी अगर संन्यास लेना है तो मेरे कुछ दायित्व कर्तव्य हैं, तो मैं उनको पहले निभा के ये सब करूँ कि मैं कभी भी इस अवस्था में आ सकता हूँ? अगर आपको मुझे सलाह देना हो तो आप मुझे क्या कहेंगे कि क्या ये सही है? आने से पहले हमारे यहाँ तो 12 साल 15 साल तो ट्रेनिंग में लिया जाता है। अच्छा, आपका ट्रेनिंग भी है? हाँ, 9 महीने का ट्रेनिंग नहीं है यहाँ। जी जी जी। 12 महीने का, 3 साल का। यहाँ पूरा जो है 15 साल का ट्रेनिंग है और कम से कम 10-12 साल का। तो जैसे उस ट्रेनिंग के दौरान हर जगह ट्रेनिंग में एग्जाम भी होता है, तो आप लोग का भी कुछ ऐसा परीक्षण होता है ट्रेनिंग के बाद? हमारा परीक्षण होता है, हम बर्तन को साफ करवाते हैं जी। अगर उसमें कुछ लगा रह गया, काला खोचा या कोई चीज, अनाज उठा तो दोबारा से साफ करके ला। दोबारा में भी बढ़िया नहीं साफ करेगा तो तीबारा भेजेंगे, तीसरी बार। इस तरीके से मंदिर की साफ सफाई, झाड़ू वाड़ू, भगवान की साफ सफाई, भगवान का भोग, आरती, पूजा, समय से जब ध्यान, भजन पूजन, जी। ये सब पहले हम सिखाते हैं। अच्छा इनमें अच्छा। सब में जब कोई पात्र निकलता है, सुपात्र निकल जाता है अच्छा लड़का, तो उसको फिर हम संन्यास दिलाते हैं। नहीं तो वो उसी दशा में रहता है, या तो वापस वो अपना रिटर्न संसार में चला जाए, सांसारिक लोगों में, जी 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 जी। संसार के भोगों में चला जाए, और हमारे साथ रहेगा तो उसको वो उतनी कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। अच्छा, किसी ने अपने जीवन का 8-9 साल दे दिया है और वो उस लायक नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग उसको उसके सांसारिक जीवन में छोड़ देते हैं? नहीं, छोड़ते नहीं है जी। फिर वो उसी दशा में महापुरुष बन के रह सकता है, बस रह सकता है मतलब आपके संन्यास साथ। उसको नहीं दिलाएंगे, और बाकी वो संत बेश में ही रहेगा। बस आप साथ में रहेगा। जटा भी बस। रखा सकता है, सब रख सकता है, लंगोटी बांध के रहेगा। हम नागा लोग हैं तो हम लोग नागफनी बांधते हैं। जी। हाँ, एक नागफनी कपड़े से हम लोग बनाते हैं स्वयं। तो बाबा, ये आपके अगर दैनिक जीवन के बारे में बात करें जी। तो आपका स्नान क्या यहाँ पे होता है कि आप जाते हैं वहाँ पे? नहीं, शाही स्नान के दिन हम जाते हैं, तो आप जैसे आज गए थे, आज आप? और बाकी भी हम जाते हैं 3 बजे। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में जाते होंगे। 3:30 बजे ऐसे गंगा स्नान करते हैं, जब भी अच्छा करते हैं, अच्छा जब गंगा जी में कोई हमसे पहले नहाता ना हो। अच्छा अच्छा। तो यानी शुरुआत आप ही लोग करते हैं? यस। तो दोस्तों, ये महाकुंभ में इन लोगों को शान कहा जाता है। इन लोगों को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। तो बाबा जी, ये जो आपकी जटा है, इसको आप खोलते हैं कि ऐसे बंधी रहती है? ये कभी कभी खोलते भी है। कभी कभी खोलते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये जटा तो अभी हम हटा देते हैं ना, जब बड़ा हो जाता है। बाबा, ये मैं ये कार देख रहा हूँ, ये कार किसकी है बाबा? ये आप ही की है? कार तो ये हमारी क्या है, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन ये है संसाधन है, साधन है, तो इसलिए। अच्छा, इसी से आप आवागमन करते हैं अपना? किसी ने दे रखा है तो चल रहा है सिस्टम। अरे वाह बाबा वाह, ये चीज़ अच्छी है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये बाबा जी कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी भक्त ने इनको भेंट में दिया हो। भेंट और में मिला। भेंट में मिला ना बाबा, और ये भेंट में मिला, इसी से ये आवागमन करते हैं। बाबा, एक चीज़ और है, बहुत लोग बताते हैं कि नशा मुक्त रहना चाहिए, ये है वो है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, कुछ नशा वशा करते हैं? ना, हम कोई नशा नहीं करते, हम तो नशा राम नाम का करते हैं। अच्छा, यही नशा है? गांजा दारू का नशा उतर जाए प्रभात। जी। जितना भी दारू पी लो, गांजा पी लो, तो जब सो जाओगे, और सोने के बाद में जब सुबह जब आप आँख खोलोगे तो सारा नशा उतर चुका होगा। जी। और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जी। हम तो नाम का नशा करते हैं, हर समय नशे में ही रहते हैं, प्रभु का नाम जपते रहते बस हैं। बस। तो दोस्तों, राम देखिए, धुन में हो जा तू मतवाला, बाबा ने हो भी जा एक तू बहुत मतवाला। अच्छी बात बताई कि हमें हिंसा से और नशा से हमेशा दूर रहना चाहिए बाबा। हाँ, हिंसा से हम धर्म के, जब हमारे धर्म पे आँच आती है जी, तो उस समय हम हिंसा से दूर नहीं रह सकते। अच्छा। नागा साधु है ना। तो देखिए, बाबा ने शर्त रख दी है, जो कि बहुत सही बात है। जब इनके धर्म पे, चाहे सनातन धर्म पे जब बात आएगी तो फिर हिंसा तो होगी, क्यों बाबा? यस। हिंसा होगी। नशा से तो मुक्त रहिए ही। बाबा, आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जो दिन भर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगे हुए हैं, जिनको अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है? उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे हल्का फुल्का जुड़े हैं इस चीज़ों से? युवाओं को क्या कहना है, युवाओं को तो उनके गार्जियंस जब अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उनको। ये युवाओं के लिए बहुत से क्या है, आजकल के ये मोबाइल है, फिल्मी दुनिया है, और ये सब क्या युवाओं को बिगाड़ रहा है, और उन पे माँ बाप उनके ध्यान नहीं रख रहे हैं। एक 10-5 लाख की गाड़ी ले लेंगे, उसको शाम को देखेंगे अंदर कर लिया कि नहीं कर लिया, लड़का कहाँ गया इसका पता नहीं, इसका पता नहीं है। देखिए, बाबा बता रहे हैं, बाबा के पास भी एक स्मार्टफोन है, तो बाबा ये भी किसी ने आपको भेंट में दिया होगा, तो इसमें आप भजन ही कीर्तन देखते हैं कि आप भी इन सोशल मीडिया पे आप भी हैं? कुछ नहीं देखते, हमारा कोई नहीं है सोशल मीडिया।
अच्छा, इसमें सिर्फ हमारा आप, बच्चों ने एक बार बना दिया था फेसबुक वगैरह, फिर हमने उसको डिलीट मार दिया। मतलब बाबा भी फेसबुक पे आ चुके हैं एक नहीं बार। नहीं, थोड़े दिन के लिए वो थोड़े बच्चों दिन के लिए आए थे और फिर उसके बाद में इन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है बाबा, तो आपसे मिल के बाबा बहुत अच्छा लगा। तो बाबा सनातन धर्म की जय हो। बाबा एक आशीर्वाद दीजिए मेरे को, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मंगलम भूयात कल्याणमस्तु, जय गंगे माँ। बाबा भजन करते हैं आप? भजन तो अनवरत चलता ही रहता है, करते नहीं है। कुछ हल्का फुल्का कुछ ऐसा गुनगुनाएंगे? कुछ गुनगुना गुनगुना देंगे। जी गुनगुनाई, मैं भी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। हम तो बस यही भजन करते हैं। कितना प्यारा भजन है। अब आप, अगर आप, मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर आप जो हमारे दर्शक बाबा, उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की चीज़ों का महसूस नहीं कर सकते। जब बाबा श्री राम का भजन कर रहे थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो दोस्तों, आप लोग भी इस महाकुंभ क्षेत्र में आइए और अनुभव कीजिए। आप ये समझिए कि यहाँ बाबा लोगों से मिलने की कितनी जिज्ञासा से हमारे ही देश में नहीं है, विदेश से भी है। तो आप लोग आइए, गंगा माँ का आशीर्वाद लीजिए और इन बाबाओं का आशीर्वाद लीजिए। हर हर गंगे।